इस्लाम मुजाहिद सुन लिए मुफ्ती मोहम्मद शमशान मंजरी शरीफ बिला की आमदूर की गई। बहुत अच्छा बयान होता है हजरत का। इस्तकबाल करें हजरत का बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बकारे ख़श हैरान मग़ज़नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम मग़ज़नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारसाज़ी कुन। मरीज़े दर्द इस्यान मग़फ़नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। वगिरदावे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनती चिश्ती। क़ादिरी अमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम। दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मोहब्बतों से कहे आमीन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदक़ा लेने नूर का या मुतारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम सरे शाम से अब तक आप हज़रात
जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आपने अच्छी अच्छी तकरीर और उम्दा नातो मनक़बत के अशार समाप्त कर लिए हैं और वक्त भी अब ये तकरीर सुनने का नहीं रह गया है, बल्कि अब ये तकरीर खाने का रह गया है। और आपके चेहरे और आपकी ये आंखों की हालतें बता रही हैं कि अब आपको बिस्तर याद कर रहे हैं और बिस्तरों को आप याद कर रहे हैं। करीब 2 बजे का टाइम भी हो चला है, फिर भी कोशिश करता हूं कि आपकी खिदमत में चंद लम्हात हाजिर रह करके कुछ दीनी बातें आप तक पहुंचा सकूं। आइए अकीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए अपने आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरफैज़ में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सल्लमा दाइमन अबदा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात मोहतरम, नहीं कर सकते लेकिन इस मदीने को छोड़ सकते हैं। हम अपने नाना के शहर को छोड़ देंगे लेकिन यजीद की बात कबूल नहीं करेंगे। मेरे इमाम वलीद के यहाँ से आए और अपने खानदान के तमाम अफराद को यकजा जमा किया, जिसमें हजरत अब्बास मौजूद हैं, हजरत इमाम कासिम मौजूद हैं, हजरत अली अकबर मौजूद हैं, हजरत ज़ैनब मौजूद हैं, हजरत सकीना मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, खानदान के मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे साथियों, ए मेरे घर वालों, यजीद का दबाव पड़ रहा है कि मैं यजीद की बैत कबूल कर लूं। अगर मैंने यजीद की बैत को कबूल कर लिया तो मुस्तफा की शरीयत को पामाल कर दिया जाएगा, मुस्तफा की शरीयत को डुबो दिया जाएगा, मुस्तफा की शरीयत को बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। लेकिन मैंने फैसला ये कर लिया है, ये लोग मुझे मदीने में अब रहने नहीं देंगे। तमाम खानदान के अफराद ने कहा था, ये हजरत इमाम हुसैन, जो आपका फैसला वो हमारा फैसला, जो आपकी मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन। जोर से लगाओ भैया, क्या बात है, नींद आ रही क्या? जोर से लगाओ ना। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में मुस्तफा के रोज़े अकबर पर हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा इस मदीने को छोड़ करके जा रहा है। या रसूल अल्लाह, जो शहर आपको तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंद था, या रसूल अल्लाह, आज ये हुसैन आपके रोज़े पर आखिरी सलाम के
पेश करने के लिए खड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ कि जो शहर मुझे तमाम शहरों में अफजल हुआ करता था। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी याद आया करती थी तो मैं आपके रोज़े मुक़द्दस पर हाजिर हो जाया करता था। या रसूल अल्लाह, ये हुसैन आपका नवासा आखिरी सलाम पेश करने के लिए खड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, जब मुझे आपकी याद सताया करती थी तो मैं मस्जिद नबी के अंदर बैठ जाया करता था, जहाँ पर आप खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। या रसूल अल्लाह, आज वो शहर छोड़ करके मैं जा रहा हूँ जब आप सजदा किया करते थे, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाया करता था, आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैं आज वो शहर छोड़ करके जा रहा हूँ कि जब मैं रोया करता था तो आप मेरी अम्मी जान से फरमाया करते थे, हे फातिमा, तुम हुसैन को रुलाया न करा किया करो, तुम हुसैन को रोने न दिया करो, इसलिए कि जब हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ हुआ करती है। हे नाना जान, आज मैं आपका वो मुकद्दस शहर छोड़ करके जा रहा हूँ कि जब आप मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो मदीने की गलियां महक जाया करती थी। या रसूल अल्लाह, जिस शहर की गलियों में हमारा बचपन गुजरा है, हम उस शहर को छोड़ करके जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं आपके रोज़े को छोड़ करके जाऊं, लेकिन या रसूल अल्लाह, यहाँ के लोग हैं, यजीद की हुकूमत हमें यहाँ रहने नहीं देती है। या रसूल अल्लाह, अब अगर हमें आपकी याद आएगी हम किसके रोज़े पर जाएंगे? या रसूल अल्लाह, अगर आपकी याद सताएगी तो हम कहाँ हाजिर हो जाया करेंगे? या रसूल अल्लाह, आज वो शहर छूट रहा है, जो शहर ऐसा शहर है कि जो तमाम शहरों में आपको बेहतरीन नजर आता था, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना मुस्तफा को आखिरी सलाम पेश किया। वहां से आप हल्के हल्के कदमों के साथ बढ़ते हैं और अपनी अपनी जान हजरत फातिमा तो ज़हरा के मज़ार कुरानबार पर हाजिर होकर के आखिरी सलाम पेश करने लगे। ए मेरी अम्मी जान, मैं आपके इस रोज़े को छोड़ करके जा रहा हूँ, आपकी कब्र अनवर को छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर आपकी याद आया करती थी तो मैं आपके इस रोज़े पर हाजिर हो जाया करता था, आपके कदमों में आकर के बैठ जाया करता था। लेकिन अम्मी जान, यजीदी हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं, हम आपका मुकद्दस मज़ार छोड़ करके जा रहे हैं। अब मेरा हुसैन हजरत इमाम हसन की मज़ार पर आते हैं और इमाम हसन की बारगाह में अर्ज किया करते हैं, हे भाई जान, अभी हम आपका शहर छोड़ करके जा रहे हैं, हम आपकी वो गलियां छोड़ करके जा रहे हैं जहाँ पर आप मेरा उंगली पकड़ करके, मेरी उंगली पकड़ करके घुमाया गया करते थे। अगर मैं गुम हो जाया करता था तो आप तलाशने के लिए जाया करते थे। भाई हसन, हम आपके मज़ार को छोड़ करके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा को आखिरी सलाम पेश कर लिया हुसैन ने, आखिरी सलाम पेश किया है हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना की बारगाह में। नाना जान, ये आपका नवासा, ये आपका हुसैन है, अल्लाह अल्लाह, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। हे नाना जान, उस शहर को छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश कर रहे होंगे तो मुस्तफा करीम अपनी कब्र अकबर में कैसे बेचैनो बेकरार हो रहे होंगे। सलाम पेश किया और अपने घर का रुख किया। घर आकर के देखा कि पहले ही से तमाम अफराद, हजरत अब्बास अलंबरदार, हजरत ज़ैनब, हजरत कासिम, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, औनो मोहम्मद, तमाम के तमाम दीगर अफराद अल्लाह अकबर मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी अभी काफिला मदीने की गलियों को सलाम करता चला रहा है। जब जब निगाहों से मदीने की धूल उड़ती रही, अल्लाह अकबर ये पलट पलट कर मुस्तफा के गुंबद को देखते नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दरो दीवार को छोड़ करके हम जा रहे हैं, आपके दर
दीवार को छोड़ करके हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे ये हम ही जानते हैं। मदीने की गलियां हैं, अल्लाह अकबर, मज़ारात जब तक नजर आता रहा, गुंबद खजरा जब तक नजर आता रहा, गुंबद गुबार उल्टी नजर आई, पलट पलट करके देखते रहे। जब गुंबद खजरा नजरों से ओझल हो गया है, अब ये रुख कर लिया है मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। अब ये काफिला मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आ पहुंचा। वहां पर चंद अय्याम गुजारे। कूफा की तरफ से अहले कूफा के खुतूत आने लगे। ये हजरत इमाम हुसैन आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए, हम आपको अपना इमाम तस्लीम करना चाहते हैं, हम आपको अपना इमाम बनाना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने वहां का जायजा लेने के लिए, वहां के हालात को देखने के लिए अपने चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा। ये अपने दोनों बच्चों को लेकर के अल्लाह अकबर जब वहां पर पहुंचे तो अहले कूफा जौक दर जौक उमड़ते हुए सैलाब की तरह आपके हाथों पर बैत करने के लिए हाजिर हो गए। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने वहां के हालात देखे कि यहाँ के लोग तो बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन के लिए बेचैनो बेकरार नजर आ रहे हैं। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, ये मेरे भाई हुसैन आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई आप सो रहे बेदार हो। खत लिख दिया कि भाई आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन को जैसे ही खत मिला आपने सामान्य सफर इकट्ठा किया और कूफा के लिए रवाना हो चले। उधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन सफर करते करते बिला आखिर सरजमीन करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लेकर के आ गए। उधर यजीदियों का लश्कर भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रमुल हराम है, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। मेरे इमाम हुसैन ने तमाम चरागों को बंद कर दिया, रोशनी को खत्म कर दिया। पूरे खेमे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों में कहा, ए मेरे साथियों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन के जानिसार कहने लगे, हे हजरत इमाम हुसैन बयान कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। रात की तारीकी है, चरागों को गुल कर दिया गया है, किसी को किसी की सूरत नजर नहीं आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने खड़े होकर के कहा, ये मेरे भाई अब्बास, ये हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी, ये मेरे भतीजे कासिम, मेरे बेटे अली अकबर, ये मेरी बहन हजरत ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना, तमाम के नाम ले लेकर मेरे इमाम हुसैन ने कहा था, ये लोगों ये रात का सन्नाटा है, तुम जानते हो कि यजीदी सिर्फ और सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। जब ये मेरा खून ले लेंगे, मुझे शहीद कर देंगे, तो इन्हें कोई दूसरों से मतलब नहीं रह जाएगा। ये मेरे साथियों, ये रात का सन्नाटा है, ये रात की तारीकी है। जो जहाँ जाना चाहता है चला जाए, जो अपने घर जाना चाहता है वो अपने घर चला जाए, जो दूसरे मकामात पर जाना चाहता है वो दूसरे मकामात पर चला जाए। सुबह को ये लोग मेरा खून ले लेंगे और ये राजी हो जाएंगे, किसी को किसी से कोई मतलब ना रह जाएगा। जाओ, चले जाओ। ये रात की तारीकी,
ये कूफा का रास्ता, ये मदीने का रास्ता, ये मक्के का रास्ता, जो रास्ता चाहो इख्तियार करो और चले जाओ। कौन कह रहे? अरे बोलो यार। हजरत इमाम हुसैन, जब ये हजरत इमाम हुसैन का जुमला हजरत ज़ैनब ने सुना तो बेकरार हो गई और कहने लगी, ए मेरे भाई हुसैन, आप क्या चाहते हैं कि हम आपको इस परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ करके चले जाएं? अगर आज ये आपकी बहन ज़ैनब आपको इस हाल में छोड़ करके चली गई तो कल आने वाली कयामत तक की कोई बहन के ऊपर भाई एतबार नहीं करेगा। ए इमाम हुसैन, जिस माँ का दूध पी करके आप परवान चढ़े, उसी माँ का दूध आपकी बहन ज़ैनब ने भी पिया है। जिस बाप अली की गोद में आपने परवरिश पाई है, उसी हजरत अली की गोद में आपकी बहन ज़ैनब ने भी परवरिश पाई है। हे मेरे भाई जान, मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकती हूँ, मैं अपने औनो मोहम्मद को तो दे सकती हूँ, लेकिन ये हरगिज़ बयान नहीं कर सकती कि हम यहाँ पर आपको तने तन्हा छोड़ छोड़ के चले जाएं। हजरत अब्बास लंबरदार ने खड़े होकर के कहा था, हे हजरत हुसैन, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आज एक भाई दूसरे भाई को इस परेशानी के आलम में छोड़ करके चला गया है तो कयामत तक भाई भाई के ऊपर एतबार नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, तमाम जानसार खड़े हो गए थे और कहने लगे थे, इमाम हुसैन, हम आपको यहाँ तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते, हम लोगों से लड़ेंगे, नेज़ों के नेज़ों से जवाब देंगे, भालों के भालों से जवाब देंगे, उनकी हम खोपड़ियां उतार देंगे, उनको हम कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि आपके नाम पर हम भी शहीद हो जाएंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा इधर हुसैन वाले, इधर कौन से वाले? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? हाथ भाग बोलो ना। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम जानिसारों ने कहा, हे हजरत इमाम हुसैन, हम आपको यहाँ पर तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, हम इन लोगों के साथ जंग करेंगे, नेज़ों का जवाब नेज़ों से देंगे, तलवारों का जवाब तलवारों से देंगे, भालों का जवाब भालों से देंगे, यहाँ तक कि हम उनको कत्ल करेंगे और आपके नाम पर कत्ल हो जाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर तन्हा छोड़ करके जाना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन ने चिराग को रोशन कर दिया। जब चिराग को रोशन किया है तो जितने अफराद चिराग बुझाने के वक्त में थे, उतने ही अफराद चिराग जलाने के वक्त में मौजूद। अब चूंकि सुबह को जंगो जिदाल होना है, रात की तन्हाई है, सबने अल्लाह की इबादत और रियाजत के मजे लिए। हजरत इमाम हुसैन ने मुसल्ला लिया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। उधर हजरत इमाम कासिम ने मुसल्ला लिया, अल्लाह अकबर, सजदे में गिर गए। हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला लिया, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने लगी। हजरत सकीना ने कुरान अज़ीम की तिलावत शुरू कर दी। ये अहले बैत अतहार थे, उनमें कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, कोई सजदे में है तो कोई रुकू में है, सब अल्लाह की इबादत और रियाजत करने में मसरूफ है। यहाँ तक कि अज़ान फज्र का वक्त हो गया। हजरत अली अकबर ने अज़ान कही, इमाम ने नमाज पढ़ाई, सबने नमाज पढ़ी। अब मेरा इमाम मैदाने करबला में फिर पहुंचा। ए लोगों, तुम नबी के नवासे के खून के प्यासे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे अलावा नबी का कोई नवासा मौजूद नहीं? लेकिन लोगों ने इमाम हुसैन की तकरीर से कोई नसीहत न ली, बल्कि इब्ने साद ने कहा, ये हुसैन, ये तकरीर करने का मकाम नहीं है, या तो आप जंगो जिदाल के लिए तैयार हो जाएं या फिर यजीद के हाथ पर हाथ रख करके बैत कर लें। मेरे इमाम ने कहा,
कहा सुनो कि मर्द हक बातिल के आगे सर झुका सकता नहीं, और सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आदम, नारे तकबीर। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ ले आए, उधर से नारे जंग बजा दिया गया। यजीदी, अरे भाई अफरा तफरी कैसे मचा रखी यार आप लोगों ने? सलाम पढ़िएगा क्यों भाई? उधर कोई आया है, कोई गया है, आने जाने दो, आप लोग तवज्जो इधर। उधर से यजीदी आ रहे हैं, इधर से हुसैनी जा रहे हैं। जंगो जिदाल शुरू है, कोई जामे शहादत नोश कर रहा है तो कोई जहन्नम का टिकट खरीद रहा है। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम हुसैन के जानिसाब एक के बाद दीगरे शहीद होते रहे, जामे शहादत नोश करते रहे, तो मेरे इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम ने आकर के कहा था, ए चचा जान, मैं भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत तलब कर रहा हूँ, मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दी जाए। मेरे इमाम हुसैन ने कहा था, ए हजरत इमाम कासिम, मैं तुम्हें कैसे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दूं? तुम मेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन की आखिरी यादगार हो, उनकी आखिरी निशानी हो। हम तुम्हें मैदान कारज़ार में खून और मिट्टी में लथपथ होने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मैं तुम्हें तीर खाने की कैसे इजाजत दे दूं? मैं तुम्हें तलवार खाने की कैसे इजाजत दे दूं? हजरत इमाम कासिम ने कहा, ए मेरे भाईजान, मुझे मैदान कारज़ार में जाना है, मुझे अपने नाना की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे भी जामे शहादत नोश करना है। हजरत इमाम कासिम अपने चचा हजरत हुसैन की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, ए मेरे चचा जान, हमें भी इजाजत दे दी जाए। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे इमाम हुसैन ने बमुश्किल तमाम हजरत इमाम कासिम को मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दी। हजरत इमाम कासिम हैं, घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम कासिम ने मैदान कारज़ार में कहा था, हल मिन मुबारिस, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? तो हजरत इमाम कासिम अल्लाह अकबर ललकार रहे हैं, उधर से यजीदी थर्राते नजर आ रहे हैं। इब्ने साद ने कहा था, जो सबसे बड़ा मशहूर मारूफ पहलवान था अरज़क, उस अरज़क से कहा, ए अरज़क जाओ इसके मुकाबले के लिए चले जाओ, जाओ जाओ इसके मुकाबले के लिए जाओ। तो अरज़क कहने लगा, मैं मुल्क शाम का बड़ा नामी गिरामी पहलवान हूँ, मैं एक नौजवान बच्चे के सामने नहीं जा सकता, इसलिए इसकी मेरे अंदर बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इसमें तौहीन हो जाएगी। इब्ने साद ने कहा, ये देखने में तो तुझे बच्चा लग रहा है, लेकिन इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अरज़क ने कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इमाम कासिम की बारगाह में नहीं जा सकता। इब्ने साद ने कहा, तुझे जाना पड़ेगा। तो कहा कि मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे यहाँ पर 3 बेटे हैं, मैं उन तीनों में से किसी एक को भेज देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत इमाम कासिम के सामने अरज़क का सबसे बड़ा बेटा बड़ा बेटा जंग करने के लिए हाजिर हो गया है। हजरत इमाम कासिम की बारगाह में बड़ी डींगे मारने लगा, अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे इमाम कासिम ने उसके ऊपर एक पहला वार किया था, वो जमीन पर नीचे गिर गया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कासिम ने उसकी तलवार को उठाया और उसके घोड़े पर सवार हो गए। अरज़क ने
जब अपने पहले बेटे को खून में लथपथ देखा तो उसने दूसरे बेटे से कहा कि जाओ तुम इमाम कासिम का सर कलम करके ले आओ। अरज़द का दूसरा बेटा आया, इमाम कासिम ने उसको भी फना फिन्नार किया। अरज़द का तीसरा बेटा आया करता है, इमाम कासिम उसको उसके भाइयों तक पहुंचा दिया करते हैं। अब चौथा बेटा और आया, इमाम कासिम ने उसको भी फना फिन्नार किया। जब अरज़द के चारों बेटे एक के बाद दीगरे मैदान करबला की सरजमीन पर तड़पने लगे, बासिल जहन्नम हो चुके, तो अरज़द जलाल में आ गया, गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से में दहाड़े मारता हुआ घोड़े पर सवार होकर के इमाम कासिम की बारगाह में आता है और हज़रत इमाम कासिम पर हमला शुरू कर दिया करता है। इमाम कासिम ने उसके हमले को बेकार किया, उसके हमले को रोका और अपना नेज़ा चलाया, लेकिन अरज़द ने इमाम कासिम के बार को खाली कर दिया। अब अरज़द का नेज़ा आज़ा है, इमाम कासिम उसको खाली कर दिया करते हैं। कई मर्तबा एक दूसरे ने अपने अपने नेज़े चलाए, कभी इमाम कासिम का नेज़ा, कभी अरज़द का नेज़ा, लेकिन दोनों एक दूसरे के नेज़े को खाली करते रहे। अब इमाम कासिम ने अरज़द से कहा, अरज़द हम मदीने के अंदर रहा करते थे तो तेरी बहादुरी की बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी, लोग तुझे बड़ा बहादुर कहा करते थे, लोग तुझे बड़ा नामी गिरामी पहलवान कहा करते थे, लेकिन आज हम तुझे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तुझे घोड़े पर बैठने का भी तमीज नहीं है, तू घोड़े पर बैठने का तरीका भी नहीं जानता है कि घोड़े पर कैसे बैठा जाता है। तेरा पैर से बाहर होकर चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अरज़द ने देखा, अपने पैर की तरफ देखा, झुक कर के देखा, इसी आनो बान में अरज़द की नजर पैर की तरफ है। इधर इमाम कासिम ने उसी आनो बान में, उसी साते वाहिदा में ऐसी तलवार चलाई जो अरज़द की कमर पर आकर के लगा करती है। अरज़द का आधा दर्द इधर गिरता है और आधा दर्द उधर गिरता है। गिरा फौलाद का टुकड़ा, जमीन पर सर डुबू होकर गिरा फौलाद का टुकड़ा, जमीन पर सर डुबू होकर तकब्बुर बह गया, जख्मों के मौजे खूने, तकब्बुर बह गया, जख्मों के मौजे खूने, तकब्बुर बह गया उसका, वो गुरूर तकब्बुर में ढेर हो गया। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अब हजरत इमाम कासिम अल्लाह अकबर अपने चचा हजरत अली की बारगाह में आए और कहने लगे, हे मेरे चचा, अगर थोड़ा खाने थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिल जाए तो मैं एक एक यजीदी को फना कर सकता हूँ, एक एक यजीदी को वासिल जहन्नम कर सकता हूँ। मेरे हुसैन ने कहा, हे मेरे भतीजे, अब तुम थोड़ी देर और सब्र करो, अब तुम्हें अपने नाना जान के हाथों से जामे कौसर पीना है, अब तुम्हें अपने नाना जान के हाथों से जामे शहादत नोश करना है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम कासिम है, अल्लाह अकबर, मैदान जंग की तरफ फिरा जाया करते हैं और ललकार करके कहते हैं, हल मुबारिक है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आया? कौन है जो मेरा मुकाबला करने के लिए आया? इब्ने साद ने कई नामी गिरामी पहलवानों से कहा कि जाओ कासिम के मुकाबले के लिए जाओ, लेकिन कोई आने के लिए तैयार ना हुआ। हजरत इमाम कासिम अल्लाह अकबर मैदान कारज़ार में ललकार करके कह रहे हैं, हल मुबारिक, आ जाओ जो मेरे मुकाबले के लिए आता है, लेकिन कोई ना सका। अब इब्ने साद ने कहा कि ऐसा करो, जाओ एक जमात लेकर के जाओ, कई सारे अफराद इमाम कासिम को चारों तरफ से घेर लो। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम कासिम पर चारों तरफ से हमले शुरू हो जाया करते हैं, कहीं से तीर आ रहा है, कहीं से भाला आ रहा है, कहीं से तलवार आ रही है, कहीं से बर्छी आ रही है, लेकिन इमाम कासिम मैदान कारज़ार में अपनी तलवार के वो जौहर दिखा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान पुकार रहे थे कि तलवार चलाने वाले बहुत देखे, लेकिन कासिम तुम्हारी तरह ना देखा। तलवार चलाने वाले बहुत देखे, जवान मर्द बहुत देखे, लेकिन कासिम तुम्हारी तरह हमारी निगाहों में हजरत इमाम कासिम जिधर भी अपनी तलवार का रुख करते हैं
दुश्मनों की सफ़े पलटते चले जा रहे हैं, दुश्मनों की सफ़ों को काई की तरह चीरते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब ऐसे भी हजरत इमाम कासिम पर काबू न पाया गया तो इब्ने साद ने कहा कि चारों तरफ से तीर बरसा दो। अब इमाम कासिम की तरफ चारों तरफ से तीर चलने लगे हैं। इमाम कासिम जख्मी हो चुके हैं, इमाम कासिम के घोड़े में ताब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक को भी बताया करता है कि हजरत इमाम कासिम घोड़े की पीठ से जमीन की तरफ तशरीफ ला रहे हैं और अपने चचा जान हजरत इमाम हुसैन को पुकारते हैं, या अम्मता, या अम्मता, मेरे चचा मेरी खैरगिरी कीजिए, अदरकनी या हुसैन, इमाम हुसैन मुझे संभालिए। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे इमाम कासिम की दर्द भरी आवाज को सुना है तो मैदान कारजार की तरफ तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। इमाम कासिम को जमीन पे उसे उठाने के बाद अपनी गोद में उनका सर रखते हैं। इमाम कासिम का गोद सर जब हजरत इमाम हुसैन की गोद में आता है, आपने आंख को खोला तो सामने हजरत इमाम हुसैन का जलवा नजर आया। फौरन इमाम कासिम की रूह आपके जिस्म से परवास कर गई। हजरत इमाम कासिम के बेटे हजरत अली अकबर मैदान कारजार में आए, उनको शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया गया। आपके 6 माह के बच्चे हजरत अली असगर को शहीद कर दिया गया। अब कोई भी खानदान का अफराद मौजूद नहीं सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। ये बीमार थे, बीमारी के आलम में गए थे, बुखार की शिद्दत, लेकिन अल्लाह अकबर जज्बे शहादत देखो। इमाम कासिम, इमाम अली अकबर, अब्बास अलमबरदार और इमाम अली असगर की शहादत के बाद हजरत बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलते चलते पैरों के बल हाथों को जमीन पर रख करके घसीटते घसीटते हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए और आकर के कहने लगे, अब्बा जान, हजरत इमाम कासिम ने जामे शहादत नोश कर लिया, हजरत अली अकबर ने जामे शहादत नोश कर लिया, हजरत अली असगर ने जामे शहादत नोश कर लिया। ए बाबा जहां, अब मुझे भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दी जाए। मैं भी अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने नाना की बारगाह में जाना चाहता हूँ। कहा मुझे भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे बेटे, अगर तुम भी शहीद कर दिए गए तो नस्ले हुसैनी कैसे चलेगी? ये माए बहनें जो तुम्हारी मौजूद हैं, ये ज़ैनब मौजूद है, सकीना मौजूद है, यहाँ पर ये तमाम शहर बानो मौजूद हैं, इनको मदीनतुल मुनव्वरा कौन पहुँचाएगा? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब मैं खुद मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे तुम न जाओ, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, मेरी नस्ल चलेगी। हजरत इमाम हुसैन मैदान कारजार में जाने के लिए तैयार। आपने अपना संदूक खोला और उस संदूक में से मुस्तफा का इमाम शरीफ अपने सर पर सजा लिया। अपने वालिद गिरामी हजरत अली की जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में ले लिया। अपने चचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का पट्टा और उनकी ढाल को अपने ऊपर लगा लिया। अल्लाह अकबर। तय करे सब्र रज़ा। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अपनी बहन की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, ज़ैनब मैं तुम्हें आखिरी सलाम पेश करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना की बारगाह में आए, हजरत शहर वालों की बारगाह में आए। जब इमाम हुसैन चलने लगे तो बहन ज़ैनब ने आपके दामन को पकड़ा और कहा कि भाईजान, आप हमें यहाँ तन्हा छोड़ करके किसके हवाले जा रहे हैं? जो 6 महीने के लिए इस घर को ना छोड़ सकी, वो हमारे ऊपर क्या करेगी?
जब इमाम और आगे बढ़े तो आपकी बेटी हजरत सकीना ने आपके दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद देखा, हे बाबा जान, आप हमें किसके हवाले करके जाते हैं? हमें आपकी याद आएगी, अब हम बाबा जान किससे कहेंगे? अली असगर ना रहा, भाई अकबर ना रहा, भाई कासिम ना रहा, हमारा क्या होगा? और आगे बढ़े तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत शहरबानो ने आपके दामन को थामा और कहा कि मेरे शौहर नामदार, आज आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने तमाम मस्तूरात से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल के हवाले करके जा रहा हूँ। परेशानी आए कभी अल्लाह की बारगाह में ना शुक्री मत करना, हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना। और ये तुम्हारे साथ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह अकबर, यही तुम्हारी हिफाजत करेंगे, यही तुम्हें मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा लेकर के जाएंगे। अब ये तय करे सब्र रज़ा मैदान करबला की तरफ चल पड़ा है। घोड़े पर सवार होकर के मेरा हुसैन जा रहा है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मैदान अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मैदान कारज़ार में आया, एक खुतबा शानदार इरशाद फरमाया, ए यजीदियो, तुम किसको कत्ल करना चाहते हो? क्या तुम उस नबी के नवासे को कत्ल करना चाहते हो जिसके लिए मुस्तफा अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे? मैं वो हुसैन हूँ कि जिसके लिए मुस्तफा ने अल्लाह अकबर जन्नती जवानों के सरदार की बशारत दी है। ए यजीदियो, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? पूरे मक्के मदीने के अंदर, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे अलावा मुस्तफा का कोई नवासा नहीं है। तुम मेरे खून के क्यों प्यासे हो? अब भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो और अपने इरादे से मुतनफ्फिर हो जाओ। इब्ने साद ने देखा कि इमाम हुसैन की तकरीर का असर लोगों के दिलों पर होता चला जा रहा है, तो इब्ने साद ने कहा, हुसैन दो ही बातें मानने के लिए तैयार हो जाओ, या तो तुम हुसैन यजीद की बैअत कर लो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन का फिर वही जवाब था, ए यजीदियो, मैं अपना सर कटा सकता हूँ लेकिन अपना सर झुका नहीं सकता हूँ। अल्लाह अकबर। जो इब्ने साद ने बड़े बड़े नामी गिरामी, बड़े बड़े मशहूर पहलवान, ताकतवर पहलवान, जिनका शोहरा था, जिनका चर्चा था, वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए बचा करके रखे हुए थे। सबसे पहले तमीम बिन मुहतबा को भेजा जाता है। इब्ने साद ने कहा, ए तमीम बिन मुहतबा, जाओ इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए जाओ। ये डींगे मारता हुआ आया, ये अपनी बहादुरी के चर्चे करता हुआ आया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है। मेरे हुसैन ने कहा, ए यजीद, ये तमीम बिन मुहतबा, ये हुसैनी खून है, इस खून के अंदर अली का, इस जिस्म के अंदर अली का खून दौड़ रहा है, तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हजरत इमाम हुसैन की तरफ तीर चलाया, इमाम हुसैन ने ढाल से रोका। ढाल से रोकने के बाद मेरे इमाम ने उसकी तरफ ऐसा वार किया कि तमीम बिन मुहतबा जमीन पर ढेर हो गया है। अब उसके बाद यजीद इब्तिही ये मेरे हुसैन के मुकाबले के लिए आया, ये भी अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि तू मेरे सामने एक मच्छर और मक्खी के बराबर नहीं। जब उसने ये ताना सुना तो आग बबूला हो गया, इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने उसके हमले को खाली किया और ऐसी तलवार का वार किया कि वो भी जमीन पर ढेर हो गया। बद्र बिन सुहैल यमनी ये मंजर देख रहा था, उसने अपने साथ से कहा, इब्ने साद, तूने इमाम हुसैन के सामने कैसे कैसे अनाड़ी लोगों को भेजा है, तूने कैसे कैसे नाकारा लोगों को भेजा है। यहाँ पर मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेज दे, ये हुसैन का सर कलम करके तेरे कदमों में ला करके डाल देंगे। इब्ने साद ने कहा, भेज।
बद्र बिन सुहेल यमनी ने अपने बड़े बेटे को इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने उसके सर को कलम किया, जमीन पर ढेर। दूसरा बेटा आया, तीसरा बेटा आया, चौथा बेटा आया। इमाम हुसैन ने एक एक बार के अंदर चारों बेटों को फना फिन्नार कर दिया। अब बद्र बिन सुहेल देख रहा है कि उसके चार जवान कड़ियल बेटे अल्लाह अकबर उसकी नजरों के सामने जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। अब वो तलवार उठाता है, घोड़े पर सवार होता है, घोड़े को कुदाता हुआ मैदान कारजार में आया और मैदान कारजार में आकर के कहने लगता है, ए हुसैन, मैं बद्र बिन सुहेल यमनी हूँ। यमन के अंदर मेरे नाम का सिक्का चला करता है। अगर कोई मेरा नाम सुन लिया करता है, मुकाबले से अपना नाम हटा दिया करता है, मैं वो हूँ। अगर अपनी तलवार किसी पत्थर पर मार दूं तो पत्थर सुरमा बन जाया करता है, पत्थर रेजा रेजा हो जाया करता है। ए हजरत हुसैन, क्या तुमने आज तक मेरा नाम नहीं सुना? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, तू अब तक जो है बहादुर होगा, अनाड़ियों के लिए होगा, तू अब तक दूसरों के लिए बहादुर होगा, लेकिन हमारे सामने तेरी कोई औकात नहीं। अब बद्र बिन सुहेल ने हजरत इमाम हुसैन पर हमला किया। मेरे हुसैन ने उसके हमले को खाली किया और खाली करने के बाद जब मेरे इमाम हुसैन ने उसकी तरफ तलवार हैदरी को बढ़ाया तो वो दो टुकड़े होकर के जमीन पर गिर गए। इब्ने साद ने जब ये मंजर देखा कि जो सबसे बड़े पहलवान, जो नामी गिराबी पहलवान मैंने हजरत हुसैन के मुकाबले के लिए बचा करके रखे हुए थे, वो यके बाद दीगरे अल्लाह अकबर जमीन पर ढेर हो गए हैं। अब इब्ने साद ने कहा कि ऐसा करो, हुसैन पर अगर एक एक करके जंग लड़ी जाती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम में से हर एक यतीम हो जाएगा, हम में से हर एक की औरत बेवा हो जाएगी, हम यहाँ पर काट दिए जाएंगे। अगर हुसैन का मुकाबला एक एक करके किया जाता रहा, कहा कि ऐसा करो, जाओ हुसैन की तरफ तलवारों, हुसैन की तरफ तीरों की बारिश कर दो। जब चारों तरफ से तीर बरसाए जाएंगे हुसैन जख्मी हो जाएंगे, और जब जख्मी हो जाए तो फिर उनके ऊपर नेज़े बरसाए जाएं। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन मैदान कारजार में मौजूद है। चारों तरफ से हजारों लोगों ने इमाम हुसैन की तरफ तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजारों तीर एक साथ मेरे हुसैन की तरफ आ रहे हैं। कभी हजरत इमाम हुसैन के बाजू पर आकर के पेबस्त हुआ करता है, कभी पीठ पर आकर के लग जाया करता है, कभी पैर मुबारक पर आकर के लग जाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी तलवार हैदरी के वो जौहर दिखाए थे। अल्लाह अकबर, तलवार क्या चल रही थी, कहरे खुदाबंदी हो करके आज यजीदियों की तरफ टूट पड़ी है। जिधर इमाम हुसैन की तलवार जा रही है, दुश्मनों की सफों को काटती चली जा रही है। जिधर इमाम हुसैन का नेज़ा जा रहा है, दुश्मन जमीन पर गिरते चले जा रहे हैं। जब इब्ने साद ने देखा कि ऐसे भी जंग में काबू नहीं पाया जा सकता तो उसने कहा कि और लोगों को बढ़ा दिया जाए। अब चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया गया है। हजरत इमाम हुसैन तने तन्हा है। अब हजारों एक साथ कहीं से तीर आ रहे हैं, कहीं से भाले आ रहे हैं, कहीं से तलवारें चल रही हैं। वो गुलजार फाखारों में गिर गया, तन्हा अली का शेर हजारों में गिर गया। चारों तरफ से हुसैन की तरफ तीर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत इमाम हुसैन के ऊपर वो वक्त भी आता है कि अब घोड़े ने काम करना छोड़ दिया है। हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म आ चुके हैं, चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अली का शेर है, लेकिन मैदान करबला में अभी भी हार नहीं मानने को तैयार है। दुश्मन अभी भी टूटे हुए हैं, चारों तरफ से वार हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, वो वक्त आया करता है कि हजरत इमाम हुसैन 56 साल 5 महीने 5 साल की उम्र में 10 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमा को मैदान करबला में घोड़े की पुश्त से जमीन के नीचे तशरीफ लेकर के आया करते हैं। अब जुबान में ताकत नहीं है कि उस मंजर को बयान किया जाए, दिल कांपता है कि उस मंजर को कैसे बयान किया जाए। अल्लाह अकबर, जिस्म थरथराता है, वो मंजर कैसे आपके सामने पेश किया जाए कि जब मेरा हुसैन घोड़े की जीन से जमीन के लिए तशरीफ लेकर के आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं हुसैन की तरफ, लेकिन मेरा हुसैन जवाबमर्दी के साथ मुकाबला करते करते घोड़े से नीचे तशरीफ लेकर के आया करते हैं। एक सफर से एक शैतान इंसान
ने हजरत इमाम हुसैन की तरफ ऐसा तीर मारा, ऐसे तीर मारा जो हजरत इमाम हुसैन की पेशानी में आकर के लगा करता है, पेशानी से खून का फव्वारा जारी हो जाया करता है। मेरे इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला मैंने अपने बेटे अली अकबर को तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है, अपने भांजों को तेरे लिए कुर्बान कर दिया है, अपने भतीजों को तेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है। मौला ये हुसैन की कुर्बानी और इसको भी अपनी बारगाह में कबूल। हजरत इमाम हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमा लिया करते हैं। यजीदी समझ रहे थे कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, हमने हुसैन के नामो निशान को मिटा दिया, लेकिन करबला का जर्रा जर्रा आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बोली बोल रहा था, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बोली में कह रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, और मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे तकबीर। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, और तू न होता तो न रह जाती शुजाअत ऐ हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला बाद करबला क्या रहा मामला वो आपके सामने पेश किया जाएगा। बहरहाल करबला की सरजमीन से आज हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए आखिरी पैगाम यही है, ए लोगों हजरत हुसैन से मोहब्बत के लिए तुम यहाँ बैठे हो, हजरत हुसैन की मोहब्बत में तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन हजरत हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि आपने हुसैन के नाम पर सिर्फ जलसा सजा लिया, आपने हुसैन के नाम पर मलीदा खा लिया, आपने हुसैन के नाम का नारा लगा दिया, आपने हुसैन के नाम पर जो है नारा लगा दिया। ये हुसैनियत नहीं है। अगर आप वाकई हजरत इमाम हुसैन के सच्चे वफादार बनना चाहते हैं तो आज से अहद व पैमान करके जाएं कि जैसे हजरत इमाम हुसैन ने नमाजों की पाबंदी की थी, हम भी नमाजों की पाबंदी करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने कभी शराब नहीं पी थी, हम शराब कभी नहीं पिएंगे। हजरत इमाम हुसैन कभी झूठ नहीं बोले थे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने कभी सट्टा नहीं लगाया था, हजरत इमाम हुसैन कभी जुआ नहीं खेले थे, हम भी जुआ से तौबा करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी की थी, हम भी अपने माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने यतीमों का सहारा बनकर के जिंदगी गुजारी थी, हम भी हजरत इमाम हुसैन की तरह यतीमों का सहारा बनेंगे। अगर इस तरह हमने अपनी जिंदगी गुजारी कि दुनिया किसी को अपना फॉलो बनाए, लेकिन हम हजरत इमाम हुसैन को अपना आइडियल बनाएंगे, हम हजरत इमाम हुसैन की इत्तिबा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब पर हजरत इमाम हुसैन का फैजान जारी व सारी फरमाए। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।